जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में लेसन 8 और रिवर्स ऑटोबायोग्राफी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 5 आरबीएससी की इंग्लिश की नई बुक जो कि 2025 से लगी है, उसके चैप्टर्स को। तो आज इस वीडियो में हम लेसन 8 और रिवर्स ऑटोबायोग्राफी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन जो है वो इसके टेक्स्ट के बीच में दे रखा है। द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डज द गंगा ओरिजिनेट। गंगा नदी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, गंगा का उद्गम स्थल क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। स्पेलिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज महाकुंभ मेला टेक प्लेस। कितने सालों बाद में महाकुंभ का मेला जो है वो आयोजित होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वंस इन 12 ईयर्स। इसका मतलब हर 12 साल में एक बार। नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर लूनी नदी के बारे में बता रखा है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। इसमें फर्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा प्लेंटी, जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है बहुत। और इसके लिए हम सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द टैंक। देखो मतलब यहाँ टैंक में बहुत सारा पानी है। सेकेंड वर्ड हो जाएगा एक्साइटेड, ये कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है उत्साहित। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आई वॉज एक्साइटेड टू सी माई न्यू बुक। थर्ड वर्ड है आपका रॉकी, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका मतलब होता है पथरीला। पथरीली ज़मीन जो है उसको हम रॉकी लैंड कह सकते हैं। द रोड इज़ रॉकी एंड हार्ड टू वॉक ऑन। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है डंप। डंप एक वर्ब है, क्रिया है। डंप का मतलब होता है फेंकना किसी भी चीज़ को। तो डू नॉट डंप गार्बेज इन द रिवर। नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्ट्रगल, ये भी एक नाउन है। नाउन यानी एक संज्ञा है, इसका मतलब होता है संघर्ष। हिज स्ट्रगल मेड हिम स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। उसके संघर्ष ने उसे मजबूत और बहादुर बना दिया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। लेट्स डू इट। आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट। लूनी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियों से। सेकंड, व्हाट मेक्स लूनी वाटर सॉल्टी। क्या चीज़ जो है वो लूनी की नदी को खारा बनाती है। तो वो हो जाएगा जोधपुर की रॉकी सॉइल, उसकी पथरीली मिट्टी, जोधपुर की। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड, वाई इज़ लूनी कोल्ड मरुगंगा। लूनी को मरुगंगा क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान के लिए बहुत ही पूजनीय है। रेगिस्तान में जीवन और बहुत सारी चीज़ें इस नदी पर ही डिपेंड करती है, इसलिए इसको मरुगंगा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके आंसर्स। क्वेश्चन आपका फर्स्ट दे रखा है, लूनी टेल्स यू द डिफरेंट नेम्स बाय विच पीपल कॉल इट विद। लूनी ने अपने अपने नाम इस चैप्टर के अंदर बताए हैं। तो कौन कौन से नाम है वो, लवनवती, सागरमती और मरुगंगा। नेक्स्ट है आपका, वाई डज लूनी मेंशन फीलिंग सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स। लूनी नदी ने ये क्यों मेंशन किया है कि वो कम बारिश के टाइम पर बहुत ही दुखी हो जाती है। तो इसका आंसर है, लूनी फील्स सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स बिकॉज इट डज नॉट गेट इनफ वाटर एंड बिकम्स ड्राई। क्योंकि जब अच्छी बारिश नहीं होती तो इसको पूरा प्रॉपर पानी नहीं मिलता, पर्याप्त पानी नहीं मिलता और ये सूख जाती है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर। किस तरीके से फैक्ट्रियां जो है वो लूनी नदी को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फैक्ट्रीज डंप डर्टी एंड केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। फैक्ट्रियां जो है वो गंदा पानी और केमिकल वेस्ट नदी में डालती है, जिससे कि नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। शो द वे लूनी ऑन द मैप बिलो। आप इसमें आपको लूनी नदी का रास्ता इस मैप के अंदर बताना है, जिसमें लूनी नदी का ओरिजिन मतलब कहाँ से इसका उद्गम है, जसवंत सागर डैम, और इसका एंड। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, ये आपको बनाना है, ओरिजिन ये जसवंत सागर डैम और ये यहाँ पर इसका एंड है राजस्थान के अंदर।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन है फाइंड द नेम्स ऑफ सम रिवर्स इन योर एरिया। अपने एरिया में जो नदियां हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो हमारे यहाँ पर आपके एरिया में यानी उदयपुर में जो है वो है आयड नदी, बनास नदी, बेडस नदी। अगर आप किसी दूसरे ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने ज़िले में जो भी नदियाँ हैं अपने एरिया में उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा लूनी इज़ द इम्पोर्टेंट रिवर of Rajasthan, but it is not the biggest river of Rajasthan. Find out which is the biggest river of Rajasthan and write an autobiography for it. लूनी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की, लेकिन ये सबसे लंबी नदी नहीं है। तो उस नदी के बारे में पता करो जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आपको यहाँ पर कुछ हिंट दिए गए हैं, तो आप हिंट देखेंगे। ओरिजिन उस नदी का कहाँ पर है? वीरो कम्मट खमनोर हिल्स कुंभलगढ़ में। इसकी लेंथ जो है वो लगभग 212 किलोमीटर है। ये किस किस ज़िले में बहती है? अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर और पाली। राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। इसका डेस्टिनेशन क्या है? ये चंबल नदी, ये इमर्जेस इन द रिवर चंबल इन बूंदी। बूंदी में ये जा कर के मिल जाती है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है। इस नदी का नाम है बनास। तो हम देखते हैं यहाँ पर I am the Banas river, the biggest river of Rajasthan. I originate from Viro Ka Mutt in Khamnor Hills near Kumbhalgarh. My length is about 512 kilometers in Rajasthan. I flow through districts like Ajmer, Bhilwara, Bundi, Chittorgarh, Dosa, Jaipur and others. I provide water for drinking and irrigation. Irrigation मतलब सिंचाई के लिए खेतों में. Many dams are built on me and I help in producing electricity. मुझ पर बहुत सारे बांध बने हुए हैं और मैं बिजली उत्पादन में भी मदद करती हूँ। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ राजस्थान। तो ये हमने एक ऑटोबायोग्राफी लिख दी है किसकी? बनास नदी की। आगे आपका धवल मयूरी का एक लर्न लैंग्वेज का टॉपिक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि धवल जो है वो क्या कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो भी आप डायग्राम्स देखेंगे, मैंने लास्ट में इस डायग्राम के हिसाब से आंसर लिखा हुआ है। तो आई वॉज क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे। फिर आगे जो है वो आपको लिखना है आई वॉज लुकिंग एट अ राइप मैंगो। सडनली आई वॉज लूजिंग माई बैलेंस, देन आई वॉज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, आफ्टर दैट आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई गॉट हर्ट। आपको ये लिखना है पूरा इंसिडेंट इन पिक्चर्स को देखते हुए। तो इसके साथ में हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आप देख सकते हैं हमने पूरा सारी एक्सरसाइज हमने इसमें कर ली है। अब जो है लास्ट में फिर से वो अपील कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्री में आपको मेरे वीडियोस मिलते जाएं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो क्लास 5th में पढ़ते हैं, और नीचे अपना नाम ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।